हमने 1 महीना पूरा वेट किया। फिर उसके बाद वो गांठ धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ने में लगी थी, लेकिन जब हमने टेस्ट करवाया तब डॉक्टर्स ने कहा कि इसे निकाल दो तो अच्छा ही है। तो हमने डिसाइड किया कि निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही हमने डिसाइड किया था कि मम्मी ने बोला था मैं फ्राइडे को ही करूँगी, लेकिन थर्सडे को उनके माइंड में क्या था ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी सिस्टर के इधर बिना बताए चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने फ्राइडे को डिसाइड किया कि नहीं मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचूंगी और सब कुछ करूंगी, लेकिन तब भी उनके मन में शंका थी कि नहीं करूंगी। हो गया, फ्राइडे को एडमिट कर दिए और जब नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन था, जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले तब भी वो बोल रहे थे मुझे घर लेके चलो, मुझे नहीं कराना। लेकिन हमने बोला नहीं, सब कुछ ठीक होने वाला है। और जब ऑपरेशन थिएटर में 3:05 में लेके जा रहे थे, वो यीशु मसीह बोलते हुए ओटी में गए और फिर उसके बाद उनका वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद ऑपरेशन कम से कम 2.5-3 घंटे 3.5 घंटे हो गए, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि इतना घंटा क्यों लग रहा है। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि ये छोटा सा ही ऑपरेशन है। हम बहुत घबरा गए, हम वहीं पे खड़े थे। जब मेरी मम्मी को बाहर लेकर आ रहे थे, उन्होंने हमें बताया बाहर आके कि आपकी मम्मी की वहाँ हार्ट बीट है, लेकिन आपकी मम्मी वापस नहीं आ रही है, ब्रीथ नहीं कर पा रही है। तो हम लोग सब बहुत डर गए कि वापस क्यों नहीं आ रही है। तो जब मेरी मम्मी को बाहर लेकर आए, जब मैंने उनकी अवस्था को देखा, वो ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया है करके, कि कैसे वापस आ रही है। उनकी जो बॉडी को जो देखा मैंने, वो मैं देख नहीं पा रही थी। तब भी मैं उनके सिर पे हाथ रख के उनको आईसीयू में लेके जा रहे थे। और उसी तुरंत बाद मैंने पास्टर साहब को फोन लगाया और पास्टर साहब बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पास्टर साहब ने प्रार्थना की है और फिर जब वो उनको अंदर लेके गए, फिर वो वेंटिलेटर पे डाले उनको, तब वहाँ पे रेट जो उनकी है पल्स रेट सिर्फ 5-6 ऐसी हो रही थी। जैसे पास्टर साहब वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, हम दोनों लाइन पर थे और प्रार्थना कर रहे थे और मैं बाहर थी उस समय। तो जैसे पास्टर साहब प्रार्थना कर रहे, वहाँ पे ये जो पल्स रेट है वो बढ़ती जा रही थी। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती। ये इतनी जीवित गवाही है कि मेरी मम्मी को एक नया जीवन मिला। जो नर्स थी वो बोल रही थी कि आप कहाँ घूमने चले गए थे, लेकिन सब वहाँ पे बोल रहे थे कि आपकी मम्मी को जीवित यीशु मसीह ने बचाया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने, और सबसे पहले मैं पास्टर साहब का भी धन्यवाद करती कि हर समय हमको इतने अच्छे पास्टर साहब दिए और इतने कि हमारी हर प्रार्थनाओं को पूरी होती है। सो मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का, कितनी बड़ी गवाही से मम्मी को खड़ा किया है। और एक बात पास्टर साहब ने पहले ही बोल दिए थे, लास्ट संडे मुझे याद आ रहा था कि मम्मी एक बहुत अद्भुत गवाही से प्रभु एक अच्छी कुछ अद्भुत काम करने वाला है। तो वो शायद यही अद्भुत काम था और मम्मी को एक नया जीवन मिला। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड।